हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग 1 से 2 अप्रैल के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। आरबीआई @90 ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। भोजशाला क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन भी कवर करेगा। कोडई कनाल सौर वेधशाला ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या कारण था कि ये न्यूज में था। वैकोम सत्याग्रह, इसको अभी हाल ही में 100 वर्ष हो गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हॉकी इंडिया अवार्ड्स प्रदान किया गया है, तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं उसको कवर करेंगे। किच्चा थीवू द्वीप ये अभी फिर से एक बार चर्चा केंद्र बना हुआ है, जिसको हम लोगों ने रिवीजन किया था सितंबर अक्टूबर में, आपको ध्यान होगा करंट अफेयर के क्लास में ही। तो एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन करेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओटोलिथ्स मछली ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना था, इसको भी कवर करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम ओनिक्स मिसाइल ये किस देश से संबंधित है, इसको हम लोग कवर करेंगे। मेडागास्कर और गुयाना ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, तो इसको भी आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। और सबसे पहले आता है जीआई टैग। देखिए 60 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है, और यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें असम भी था, मेघालय भी है, तो ऐसे राज्य पे हैं। लेकिन अब हम चूंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी मतलब कि यूपी के एग्जाम के लिए अभी ज्यादा लगे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। बनारसी ठंडई को दिया गया, बनारस तबला को दिया गया, बनारस सहनाई को दिया गया, बनारस लाल भरवा मिर्च को मिला है, और बनारस लाल पेड़ा इसको जो है जीआई टैग को दिया गया है। यानी कि जो इन 60 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनमें यूपी के जो है बनारस से संबंधित सारे के सारे उत्पाद शामिल हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो कि वाराणसी का जो पहला जीआई टैग उत्पाद था, अगर वो आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये रक्षा से संबंधित न्यूज है। तो यहां पे न्यूज ये था कि देश का जो रक्षा निर्यात है वो पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 32.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली शरण ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की एआई आधारित पहली हिंदी फिल्म, देखिए यहां पे भी पहला वर्ड आ गया, तो जहां कहीं पे भी पहला वर्ड होता है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली एआई आधारित हिंदी फिल्म इराह का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो भारत की पहली एआई आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है, इराह है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजन शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी कर दिया है। चीन थोड़ा सा शरारत करता है, थोड़ी मतलब कि छोटे छोटे चीजों को लेकर उकसाता रहता है भारत को। तो अब क्या किया है इसने कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम जो है इसने बदल दिया है और एक सूची जारी किया है, जिसको भारत सरकार ने सिरे से नकार दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसको हम लोगों ने मार्च में कवर किया था। तो अगर आपको याद है कि सेला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अभिन्न अंग है, तो अब ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आईपीएल 2024 में एक इतिहास रचा गया। होता क्या है कि दिल्ली के विरुद्ध जो है सीएसके का मैच होता है, जिसमें धोनी जो है टी20 क्रिकेट में अपना 300वां जो है शिकार करते हैं, यानी कि पीएम जो है कैच लेते हैं विकेट के पीछे। तो ये पहले विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने विकेट के पीछे 300 कैच पकड़े हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन में पुरुष डबल का खिताब जीत लिया है। इटली के जॉनिक सिनर ने अमेरिका में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं
RBI@90 ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम RBI@90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। तो RBI@90 क्या है? ये एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आयोजित इसलिए किया गया था क्योंकि RBI के स्थापना को 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था और आज यह अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग भोजशाला। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये क्या है? तो देखिए, भोजशाला जो है इसको कहा जाता है, लेकिन इसको जो है कमाल मौला मस्जिद परिसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये स्थित है और इसमें भी जो है विवाद चल रहा है कि ये पहले जो है एक विद्यालय हुआ करता था। तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी कि नहीं, वहां पे सर्वेक्षण होके रहेगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो परमार राजवंश के राजा थे राजा भोज, जिनका टाइम पीरियड था 1000 से 1055 के बीच का। इन्होंने क्या किया था कि शिक्षा और साहित्य के लिए एक महाविद्यालय का निर्माण किया था, जिसको बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ पे दूर दूर से अनेक छात्र जो है बौद्धिक शिक्षा के लिए यहाँ पे आते थे। यह भोजशाला या सरस्वती मंदिर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, के अवशेष अभी भी प्रसिद्ध कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जाते हैं और इसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भोजशाला कहां पे है? ये धार जिले में है, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला। ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए हुआ था, ये था क्योंकि इसके 125 वर्ष हो गए हैं। तो जब भी आपका 100वां वर्ष होता है, 50वां वर्ष होता है, 75वां वर्ष होता है किसी भी संस्था का या तो किसी भी ऐसी चीज का, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सौर वेधशाला है जिसको 125 वर्ष हुए हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास वेधशाला की स्थापना की थी, जो विश्व के इस हिस्से में अपनी तरह का पहला वेधशाला था, इसलिए यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सौर वेधशाला स्थापित करने का निर्णय 1893 में लिया गया और वर्तमान तमिलनाडु में कोडाईकनाल को इसके उच्च ऊंचाई और धूल मुक्त वातावरण के लिए चुना गया था। सौर भौतिकी वेधशाला 1 अप्रैल 1899 को खोली गई और बाद में इसे कोसो नाम दिया गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वैकोम सत्याग्रह के बारे में। और कई बार आप लोगों ने यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में प्रश्न देखा होगा। तो इसका भी 100वां वर्ष चल रहा है, ठीक है, शताब्दी हो गया है इसको, 1 शताब्दी। और हुआ क्या था कि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में डिटेल में जानने की आखिर ये जो है सत्याग्रह किस लिए हुआ था। तो त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और निर्दयी सामाजिक मानक रीति रिवाज थे, जो एक सामंतवादी, सैन्यवादी और क्रूर सरकार की रियासतों में जो है ये आती थी। ठीक है, यहाँ पे एझवा और पुलाय जैसी निचली जातियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए थे। जैसे अगर कोई मंदिर है तो मंदिर के जितने भी रास्ते हैं उस रास्तों पे भी ये लोग नहीं चल पाते थे। ठीक है, इसी को लेकर जो है वैकोम सत्याग्रह किया गया था। इनमें केवल मंदिर प्रवेश पर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध था। मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एझवा नेता टीके माधवन ने 1917 में अपने अखबार देश भामिनी के संपादकीय में उठाया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 1923 में माधवन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। 30 मार्च 1924 को, 30 मार्च अभी हाल ही में बीता है, इसीलिए इसको 100 वर्ष हुआ था, जिसके कारण ये न्यूज में बना हुआ था।
30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने वर्जित सार्वजनिक सड़कों पर एक जुलूस निकाला। तो जब जुलूस निकाला तो वहां पे भाई जब ब्रिटिश प्रशासन जो था उनको रोकने के लिए वहां पे खड़े हुए थे, तो वहां पे हुआ क्या कि गोविंद पडिक्कर जो कि नायर समुदाय से आते थे, बहुलेयान जो कि एझवा थे, और कुंजुप्पू जो कि पुलैया थे, ये जो है खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर आगे बढ़ते हैं और आदेशों का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लेते हैं और एक सप्ताह के भीतर आंदोलन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्च 1925 में गांधी अंततः एक समझौता करने में सफल रहते हैं। मंदिरों के आसपास की 4 सड़कों में से 3 को सभी के लिए खोल दिया गया, लेकिन चौथी सड़क जो कि पूर्व से आती थी, सड़क को ब्राह्मणों के लिए आरक्षित रखा गया। वर्ष 1936 में त्रावणकोर के महाराज द्वारा ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया, जिसने मंदिर में प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया था। यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड जो कि अभी हाल ही में दिया गया। तो इसमें भारत के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है वो मिला है हार्दिक सिंह को, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है सलीमा टेटे ने। बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है पीआर श्रीजेश ने। और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अशोक कुमार ने, जो कि ध्यानचंद्र के बेटे भी हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है किच्चा थीवू द्वीप। ये न्यूज में बना हुआ है, एक बार फिर से आ गया है, तो इसके बारे में एक बार हम लोग डिटेल में फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अभी एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप की फिर से चर्चा की थी, इसीलिए ये द्वीप जो है न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि किच्चा थीवू द्वीप जो है ये भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि श्रीलंका जो है अब इस पे अपना दावा रखता है। और बताया यही जाता है कि ये श्रीलंका के समुद्री सीमा के भीतर 285 एकड़ का क्षेत्र है, जो तमिलनाडु के तट से मात्र 33 किलोमीटर दूर है। यह द्वीप 110 साल पुराने सेंट एंथोनी चर्च का घर है, जो हर साल भारत से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। 14वीं शताब्दी के ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुआ किच्चा थीवू रामनाद राजा के राज्य के नियंत्रण में था। पहले ये भारतीय राज्य के नियंत्रण में था, जो रामनाथपुरम में स्थित है, जो कि अब तमिलनाडु में स्थित है। होता क्या है कि ब्रिटिश जब शासन रहता है तो 1921 में भारत और श्रीलंका के बीच जो है किच्चा थीवू द्वीप पर मछली पकड़ने का दावा शुरू किया गया। तब जो है श्रीलंका नहीं, तब सिलोन बोला जाता था। और फिर जब भारत आजाद होता है तो भारत और श्रीलंका के बीच में वर्ष 1974 को, जून 1974 को, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री रहते हैं सिरिमा आर.डी. भंडारनायके के ने पाक जलडमरू मध्य से एडम ब्रिज तक के पानी में अपने देशों के बीच सीमा को परिभाषित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें समझौते के तहत यह भी बताया गया कि भारतीय मछुआरों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन स्पष्ट रूप से मछली पकड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। और एक तरीके से भारत सरकार ने इसको जो है श्रीलंका को गिफ्ट के रूप में जो है सौंप दिया था। और ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि एक जो है भाजपा के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, के अन्नामलाई। ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इन्होंने एक आरटीआई डाला था किच्चा थीवू द्वीप को लेकर। तो जब आरटीआई का जवाब आया तो ऐसे ऐसे फैक्ट सामने निकल के आए हैं। तो इसी कारण ये किच्चा थीवू द्वीप जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हिंद महासागर में है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओथोलिथ्स मछली। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि मछली ओथोलिथ से बने आभूषणों के लिए एक नया बाजार के रूप में उभर रहा है, जिसे विजिंजम में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण प्राप्त मछुआरे महिलाओं के एक समूह द्वारा बनाया गया है। अब ये ओथोलिथ्स होता क्या है? ओथोलिथ्स, जिसे कान के पत्थर भी कहा जाता है, हड्डी वाली मछली के कानों में एक खनिज संरचनाएं हैं जो सुनने और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। मछली की प्रजातियों में ओथोलिथ आकार और आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। कार्टिलाजिनम जिनस मछलियों में इनका पूरी तरह से अभाव होता है। मछली की एक प्रजाति है जिसका नाम है कार्टिलाजिनस, जिसमें जो है ओथोलिथ्स का
अभाव होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब है क्या कि ओथोलिथ्स मछली से अब जो है आभूषण का निर्माण किया जा रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम। ये न्यूज में क्यों था? तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। तो अगर प्रश्न आता है कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। बता दें कि यह वैश्विक शुद्ध उत्सर्जन प्रणाली की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए 2017 में शुरू की गई IEA यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक प्रमुख पहल है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम। यह विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए दुनिया के अग्रणी ऊर्जा प्राधिकरण की अंतर्दृष्टि और प्रभाव का लाभ उठाता है। इसके लक्ष्य 2015 पेरिस समझौते के उद्देश्यों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो है ये 2017 से शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अच्छा, अगर आपको याद है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओनिक्स मिसाइल। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये किस देश से संबंधित है? तो ये जो है रसिया से संबंधित है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की घातकता यानी कि लिथैलिटी को बढ़ाने के लिए एक नया लक्ष्य साधक तैयार किया गया, जो काला सागर के पास ओडेसा में यूक्रेनी लक्ष्यों पर लगातार हमलों के लिए जाना जाता है। ये न्यूज बना हुआ था। तो बता दें कि P-800 ओनिक्स मिसाइल, जिसे जो है केवल ओनिक्स मिसाइल के रूप में भी जानते हैं, रूस द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल है। इसको आपको ध्यान रखना है और 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंचने में यह सक्षम है, जिससे अवरोधन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम कि मेडागास्कर न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो होता क्या है कि मेडागास्कर का जो आपदा प्रबंधन कार्यालय है, इन्होंने बताया है कि चक्रवात गमाने के परिणाम स्वरूप कम से कम 18 व्यक्तियों की मौत हो गई और हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो गमाने चक्रवात कहां पे आया है? मेडागास्कर में आया है। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका के तट पर हिंद महासागर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप देश कौन सा है? अगर ये भी याद है तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इसकी राजधानी एंटना नार्वियो है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुयाना न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना की सेना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि गुयाना जो है ये दक्षिणी अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसके वेस्ट में आप देखेंगे तो वेनेजुएला पड़ेगा, इसके दक्षिण में आप आएंगे और साथ ही दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो ब्राजील की सीमा यहां से जो है दिखाई देती है। इसके ईस्ट में आप देखेंगे तो सूरीनाम नामक एक देश यहां पे पड़ता है। तो गुयाना को लेकर हमने जो है साउथ अमेरिका की जब मैपिंग की थी तो डिटेल में बात किया हुआ है, पहाड़ और नदी से संबंधित। अगर आपने नहीं देखा है तो पराक्रम बैच का ज्योग्राफी का जो है प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में एक बार उसको जरूर देखें। और अगर आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए या तो मंथली करंट अफेयर पीडीएफ चाहिए तो आपको पराक्रम बैच से हमारे जुड़ना होगा। तो चलिए, अब आपको डेली जो है करंट अफेयर ऐसे ही मिलता रहेगा। 1 अप्रैल से हमने शुरू कर दिया है, जो कि हमारे आरओ के एग्जाम जो हो रहा था 11 फरवरी तब से लेकर रुका हुआ था। अब आप लोग को डेली मिलेगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।